नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 13 फरवरी 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है विश्व कूली से विश्व गुरु की ओर। प्रतिभा किसी एक ही देश की परिरक्षित निधि नहीं है। प्रत्येक देश के अपने अपने क्षेत्र के प्रवीण व्यक्ति होते हैं, जैसे वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ, साहित्य अथवा कलाओं के विद्वान, चित्रकार, कलाकार आदि। मुक्त असाधारण प्रतिभा संपन्न ऐसे पुरुष और स्त्रियां अपने देश की प्रगति और समृद्धि में योगदान तो देते ही हैं, परंतु अपनी विशिष्टता वाले क्षेत्र में भी उत्कर्षता लाते हैं। ये कोई असामान्य बात नहीं है कि इन योग्य व्यक्तियों में से कुछ लोगों को अपने ही देश में कोई संतोषजनक काम नहीं मिल पाता या किसी न किसी कारण से वे अपने वातावरण से तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसी परिस्थितियों में ये लोग बेहतर काम की खोज के लिए अथवा अधिक भौतिक सुविधाओं के लिए दूसरे देशों में चले जाते हैं। भारत में ये समस्या बहुत आम है। यूँ तो किसी परिवारजन के विदेश जाते ही लोग बड़े ही गर्व से उनका नाम लेते हैं, पर आत्मनिर्भर भारत का जो ये नारा लगा है, उसमें एक बड़ी अड़चन प्रतिभा पलायन की है। जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय आज के संपादकीय में विश्व कूली से विश्व गुरु की ओर। भारत में निर्माणाधीन स्थलों पर प्राय दूसरे राज्यों से मजदूरों को बुलाया जाता है और श्रम करवाया जाता है। वे जो भी श्रम करते हैं उसके बदले कोई हिस्सेदारी नहीं मांगते और जैसे वो कार्य समाप्त हो जाता है वो किसी दूसरी जगह काम में व्यस्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इन मजदूरों को कंपनी को उपलब्ध कराते हैं उन्हें बहुत मोटी रकम मिलती है, जिसे श्रमिक मध्यस्थता फीस कहा जाता है। इसमें श्रमिकों को उनकी मेहनत से कम मूल्य मिलता, लेकिन जो दलाल या मुकद्दम उन्हें भेजता है उसे अच्छा खासा मूल्य मिलता है। यही हालात भारत के सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी जगत का है। भारत में कई कंपनियां टेक कूली का निर्माण करती है। ये यहाँ इन्हें ट्रेनिंग देती है, फिर बाहर किसी कंपनी के पास भेज देती है और उनसे मोटी रकम कमाती है। इसलिए टेक्नोलॉजी में भारतीयों का नाम तो रहता है, पर मुनाफा बाहर की कंपनियां कमाती है। असल में हम टेक्नोलॉजी में विश्व कूली बनते जा रहे हैं। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग और संबंधित व्यवसायों की सफलता ने इतनी उत्साहपूर्ण और अतिरंजित प्रतिक्रिया पैदा की है कि इसके कुछ अधिक उत्साही लोगों ने भारत को पहले ही एक ज्ञान आधारित समाज और सूचना महाशक्ति घोषित कर दिया है, जो इसे वैश्विक स्थिति के लिए योग्य बनाता है। इसने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आईटी कंपनियों का मुनाफा अधिक है, शेयर की कीमतें और बाजार पूंजीकरण शानदार है, लेकिन उनका आर्थिक आकार और प्रभाव सीमित है। भारतीय कंपनियों ने बहुत सारे विपणन योग्य सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित किए हैं, जिन्हें बेचकर हम मुनाफा कमाते हैं। वे ऐसे घटक या उप पैकेज असेंबली प्रोग्राम विकसित करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो अमेरिकी कंपनियों द्वारा बनाए और विपणन किए गए अंतिम उत्पादों में जाते हैं। उदाहरण के तौर पर विंडोज 95 और 98 में उप कार्यक्रमों का एक अच्छा अनुपात भारतीय इंजीनियरों द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन अमेरिका के बिल गेट्स ने इसमें से मुनाफा कमाया और अमेरिका को टेक्नोलॉजी में महाशक्ति बनाने वालों में नाम कमाया। भारत में युवाओं को प्रशिक्षण और उसके आधार पर उनको नौकरी देना बहुत ही सोचने वाला काम है। भारत में कई कंपनियां जो दलाल के रूप में काम करती है, यहाँ आइकॉन का पद पाती है, लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं।
भारत में वे उचित तनख्वाह नहीं देना चाहते हैं, इसलिए अच्छे प्रशिक्षित युवा देश के बाहर चले जाते हैं अच्छी नौकरी की तलाश में। भारतीय टेकी भले ही काम करे, लेकिन बौद्धिक संपदा बाहर वालों के पास ही रहती है। आत्मनिर्भर भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कारोबार बंद करना होगा। हमारे युवाओं को उनकी मेहनत का सही मूल्य भारत में मिले और भारत तेजी से विश्व पटल पर अग्रसर हो, यही पूरे भारत की दिली इच्छा है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।